Hello students, today we are going to study trapezoidal rule from our next topic, numerical integration. Formula for this first trapezoidal rule is integration a to b f of x dx is equal to h by 2 into bracket y0 plus yn plus 2 into y1 y2 up to yn minus 1, and formula for h is b minus a upon n. B means upper limit, a means lower limit, and n is given in the question. Now our first question is, use trapezoidal rule to evaluate 0 to 1 x cube dx by considering 5 sub-intervals. First we write integration a to b f of x dx is equal to integration 0 to 1 x cube dx. If we compare this, we find a equal to 0, b equal to 1, and value of f of x is x cube, and n equal to 5, because in question it is given that considering 5 sub intervals, so 5 is the value of n. Now we find h, and formula for h is b minus a upon n, b minus a upon n, b1 a0, so b minus a means 1 minus 0 upon n is 5, so 1 upon 5 is 0.2, so our value of h is 0.2. देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, a to b f of x dx is equal to given question 0 to 1 x cube dx. ये दोनों अगर कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू 0 है, b 1 है, f of x x क्यूब है, और n ये क्वेश्चन में जो मेंशन किया है कंसिडरिंग 5 सब इंटरवल्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ n. Next, to find h, we have formula b minus a upon n. b minus a means 1 minus 0 upon 5. अगर कैलकुलेटर पे 1 by 5 टाइप करोगे तो h 0.2 ये आंसर मिल जाएगा. Now here we write x, next f of x, and f of x is what, x क्यूब. पहले x लिखा है, उसके नीचे f of x लिखा है, f of x की वैल्यू है x क्यूब. अभी हमें x की वैल्यू कहाँ से शुरू करना है, x की वैल्यू a से शुरू करना है और वो b तक ले जाना है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, 1. जर आपल्याला हे x चे व्हॅल्यूज घ्यायचे असतील तर सुरुवात a च्या व्हॅल्यूपासून करायचं. सुरुवात a च्या व्हॅल्यूपासून म्हणजे 0 पासून, आणि कुठपर्यंत घ्यायचं, b च्या व्हॅल्यूपर्यंत म्हणजे 1 पर्यंत. तो फर्स्ट वैल्यू हो गया 0, सेकंड वैल्यू 0.2 कहाँ से आया, तो 0 में प्लस h कर दिया, h 0 है, 0 प्लस h मतलब 0 प्लस 0.2, 0.2 आ गया. 0.2 में फिर से h ऐड करोगे मतलब 0.2 ऐड करोगे तो 0.4 आएगा. 0.4 में फिर से h ऐड करोगे तो 0.6, 0.6 में फिर से h ऐड करोगे तो 0.8, और 0.8 में फिर से h ऐड करोगे तो 1 आएगा. 1 से आगे क्यों नहीं करना है, क्योंकि b 1 है तो 1 को ही स्टॉप करना. कसं फाइंड आउट केलं एक्सची व्हॅल्यूज, पहिली व्हॅल्यू आपण घेतलंय a0,
त्या 0मध्ये h ॲड केला 0.2 तर 0.2 येतं. 0.2 मध्ये परत 0.2 ॲड करा 0.4. नेक्स्ट परत 0.2 ॲड करा 0.6. नेक्स्ट 0.2 ॲड केला 0.8 आणि 0.8 मध्ये परत 0.2 ॲड केलात की 1 येणार. 1च्या पुढे आपल्याला सॉल्व करायचं नाही कारण आपलं अप्पर लिमिट 1 आहे, लोअर लिमिट 0 आहे. मग 0 to 1 याच्यामधले व्हॅल्यूज आपल्याला फक्त फाइंड आउट करायचे. नाव we find f of x and we have formula for f of x is x cube. So first x is 0, so 0 cube is 0. Second x is 0.2, so 0.2 cube 0.2 shift and x square, it gives bracket cube. So 8 into 10 raised to minus 3. इथं काय दाखवतं आंसर 8 into 10 raised to minus 3. देखिए यहाँ पर 8 into 10 raised to minus 3 दिख रहा है. इसके लिए हमें क्या करना होगा, शिफ्ट ENG, फिर से शिफ्ट ENG. जर कधीही कॅल्क्युलेटरवर इंटू 10 raised to minus 3 वगैरे जर आलं तर तुम्हाला काय करायचं आहे, हे शिफ्ट इथं लेफ्ट साईडला शिफ्ट दिसतं, इथं ENG दिसतं. शिफ्ट ENG परत एकदा शिफ्ट ENG असं 2 वेळा टाईप केलं तर ते 10 raised to minus 3 कॅन्सल होतं आणि तुम्हाला पॉईंटमध्ये आन्सर मिळतं. अगर आंसर 10 raised to में आ गया तो आपको क्या करना है, शिफ्ट ENG फिर से एक बार शिफ्ट ENG प्रेस करना है तो आपका वो 10 raised to 0 हो जाएगा और पॉइंट में आंसर आ जाएगा. तो पॉइंट में आंसर क्या आ गया, 0.008. तो 0.2 का क्यूब 0.008. तो नेक्स्ट नंबर क्या है 0.4. तो 0.4 शिफ्ट एक्स स्क्वायर प्रेस करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू करोगे तो 0.064. 0.064. नेक्स्ट है 0.6 क्यूब, 0.6 क्यूब 0.216. नेक्स्ट 0.8 क्यूब 0.512 और लास्ट 1 क्यूब इज 1. तो क्या किया हमने, x की वैल्यूज ये x क्यूब के फॉर्मूला में पुटअप करके f ऑफ x के व्हॅल्यूज फाइंड आउट की. काय केलं, x ची प्रत्येक व्हॅल्यू या x क्यूब मध्ये जर पुटअप केलं तर तुम्हाला हे f ऑफ x चा रो कंप्लीट होता. इफ यू पुट x इक्वल टू 0 देन 0 क्यूब इज 0. नेक्स्ट यू पुट x इक्वल टू 0.2, so 0.2 cube is 0.008. Similarly 0.4 cube it gives 0.064. 0.6 cube means 0.216 and last 0.8 cube 0.512 and 1 cube is 1. नेक्स्ट यहाँ पर हमें स्टार्टिंग y0 से y5 तक लिखना है. क्या करना है, ये पहला वैल्यू ये होगा y0, y1, y2, y3, y4, y5. जे f ऑफ x चे व्हॅल्यूज आलेत याला आपण y0, y1, y2, y3, y4, y5 पर्यंत लिहिणार आहे. मग पुढे फॉर्म्युला लिहायचा युजिंग ट्रेपेझॉइडल रूल. फॉर्म्युला a to b f of x dx h/2 ब्रॅकेट y0 plus y5. First y0, last y5. So y0 plus y5 plus 2 into bracket. This remaining 4 terms y1, y2, y3, y4. पहले ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट और लास्ट y0 plus y5 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ये y0 और y5 के बीच में जो 4 नंबर्स है वो यहाँ पर आएंगे y1, y2, y3, y4.
a to b f of x dx means 0 to 1 x cube dx. Value of h 0.2 upon 2, y0 0, y5 1. So y0 0, y5 1 plus 2 into bracket y1 0.008, y2 0.064, y3 0.216 एंड 0.512. ये ब्रैकेट में y1 to y4 सभी वैल्यूज यूज की. अभी नेक्स्ट 0.2 अपॉन 2 मीन्स 0.1. और ये अगर ये पूरा ब्रैकेट कैलकुलेटर पे टाइप करते हो तो डायरेक्टली आन्सर आएगा 2.6. जसं दिसते ब्रॅकेट आहे तसंच कॅल्क्युलेटरवर टाईप करा, आन्सर 2.6 येतं. सो आवर फायनल आन्सर इज 0.1 इंटू 2.6 मीन्स 0.26. सो आवर फायनल आन्सर इज 0.26. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 to 2 dx upon x by using trapezoidal rule taking h equal to 0.25. In this question, instead of n, directly h is given, h 0.25. Now first we write integration a to b f of x dx equal to given question integration 1 to 2 dx upon x. If we compare this, lower limit a is 1, upper limit b 2, value of f of x is 1 by x. Well, if you skip this dx, then what is the function here? It is 1 by x, and in question value of h is given, that is 0.25. Value of h is 0.25. So next, x f of x, हमें वो टेबल प्रिपेयर करना है. x f of x, x के वैल्यू नीचे f of x के वैल्यू. x के नीचे लिखा है f of x. f of x क्या है? 1 by x. We start from a. फर्स्ट वैल्यू क्या लेना है? a. और कहाँ तक कंप्लीट करना है इसे? b तक. a पासून सुरुवात करणार आहे आपण आणि b पर्यंत फाइंड आउट करायचं. a इज 1. या 1 मध्ये आपल्याला h ॲड करायचं. 1 मध्ये 0.25 ॲड केला तर 1.25 येतं. 1.25 मध्ये परत 0.25 ॲड केला तर 1.5 येतं. 1.5 मध्ये परत 0.25 ॲड केला तर 1.75 आणि 1.75 मध्ये परत 0.25 ॲड करा 2. पिछले एग्जाम्पल में जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है. पहले लिखना है a की वैल्यू 1 और उसमें h ऐड करते जाना है. 0.25 ऐड करोगे 1.25, फिर 0.25 ऐड करोगे 1.5, नेक्स्ट 1.75, नेक्स्ट 2 से आगे नहीं जाना है क्योंकि अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों के बीच के ही नंबर हमें फाइंड आउट करना है. तो ये x के वैल्यू मिल गए. अभी क्या फाइंड आउट करना है? f ऑफ x. तो x की वैल्यू 1 यूज करोगे तो 1 by 1 तो 1 ही आएगा. सेकेंड x की वैल्यू है 1.25. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल टू 0.8. नेक्स्ट x इज 1.5. x 1.5 f ऑफ x क्या है? 1 by x. So 1 divided by 1.5, आंसर इज 0.666. ऐसा अगर 6 कंटिन्यू होता है तो हमें 4 डिजिट तक 6 लेना है. कैलकुलेटर पे किसका भी आंसर हमें 4 डिजिट तक लिखना है. पॉइंट के बाद 4 डिजिट.
जर पॉईंट नंतर बरेचसे नंबर येत असतील तर तुम्हाला काय करायचं आहे, पॉईंट नंतरचे पहिले 4 नंबर घ्यायचे. नेक्स्ट इज 1.75. सो 1 डिवायडेड बाय 1.75. आन्सर इज 0.5714. And last value of x is 2. So if you type 1/2, it gives 0.5. 1 by x इस फॉर्मूले में x1, then x 1.25, then 1.5, then 1.75 and last 2. Then it gives values of f of x. Now we consider first value as a y0, second y1, y2, y3 and y4. y0 to y4. Now we use formula for trapezoidal rule. Using trapezoidal rule, a to b f of x dx. Formula h by 2 in bracket first number last number. First number is y0, last number is y4 plus 2 into bracket this remaining 3 numbers y1, y2 and y3. Now our given question is integration 1 to 2 dx upon x. H is given 0.2 upon 2 bracket y0 1, y1 0.5, so 1 plus 0.5 plus 2 into bracket y1 0.8, y2 0.6666, y3 0.5714. Here we write y1, y2 and y3. 0.25 upon 2 means 0.125 into, if you type this bracket as it is on calculator, it gives 5.576 and last 0.125 into 5.576, it gives 697. Therefore integration 1 to 2 dx upon x is equal to 0.697. Now next question is evaluate integration 0 to 6 dx upon 1 plus x square by using trapezoidal rule with n equal to 6. With n equal to 6. So again starting same, a to b f of x dx equal to 0 to 6 dx upon 1 plus x square. If you compare this, lower limit a equal to 0, upper limit b equal to 6, f of x, if you cancel this dx, then function is 1 upon 1 plus x square and value of n is 6. It is given in the question. Now we have to find h. Formula for h is b minus a upon n, b6 a0. So b minus a means 6 minus 0 upon 6. So 6 upon 6 is 1. So h is 1. Again we write x, f of x. F of x means what? 1 upon 1 plus x square. Now value of x, we starting from a. Starting from a means 0. a से शुरू करना है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लिखना है? b तक, मतलब 6 तक. और 0 में क्या ऐड करना है? h, मतलब 1. कब तक ऐड करना है? जब तक b नहीं मिलता तब तक. बस सुरुवात आपण 0 पासून करतोय आणि आपल्याला कुठपर्यंत लिहायचं आहे? 6 पर्यंत, म्हणजे b च्या व्हॅल्यू पर्यंत. आणि मधले नंबर्स कसे येणार? तर या 0 मध्ये आपण h ऍड करत जाणार आहे जोपर्यंत आपल्याला b म्हणजे 6 मिळत नाही तोपर्यंत. मग h1 आहे, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 and 5 प्लस 1 6.
These are the value of x. Now we have to find f of x. 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. देखिए अभी यहाँ पे इजीली मैं बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेशन करना है. 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर. पहले x क्या है 0 है तो 0 स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 1 यहाँ पर लिखा. अभी फिर से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना टाइप नहीं करना है. ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है ये सेंटर बटन का जो लेफ्ट साइड है ये प्रेस करना है. ये प्रेस करके 0 के नीचे लेना है. ये पहला वैल्यू 0 पुटअप किया था. अब ये नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 तो 1 प्रेस करो वहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 स्क्वायर. वेट अ मिनट. 1 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1 प्लस 0 स्क्वायर. डिनोमिनेटर के लिए ब्रैकेट यूज करना था वो ब्रैकेट यूज नहीं किया इसलिए सेकेंड आंसर हमारा गलत आ गया. तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 स्क्वायर फर्स्ट आंसर इज 1. 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 स्क्वायर 1. सेकेंड इज value of x is 1. So instead of 0 we write 1 equal to, it gives 0.5. So 1 divided by 1 plus 1 square it is 0.5. Next value of x is 2. So instead of 1 we press 2 again equal to, it gives 0.2. For x equal to 2, f of x is 0.2. Next, 3. If you take 3, f of x 0.1. Next number is 4. Instead of 3, we replace 4 equal to 0.0588. 0.0588. Next, again. Instead of 4 we type 5 equal to 0.0384. 0.0384 आंसर आएगा. और लास्ट वैल्यू ऑफ x इज 6. सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 स्क्वायर इज 0.0270. 0.0270. तो 0 से 6 तक सभी वैल्यू है इस फॉर्मूले में अगर पुटअप करोगे तो हमें f ऑफ x की वैल्यूज मिल जाएगी. y0, y1, y2, y3, y6 पर्यंत लिहिणार आहे आपण. त्याच्यानंतर बाय युजिंग ट्रॅपेझॉइडल रूल a to b f of x dx फॉर्म्युला h/2 ब्रॅकेट फर्स्ट लास्ट मीन्स y0 प्लस y6. फर्स्ट लास्ट means y0 plus y6 plus 2 into bracket y1, y2, y3, y4 and y5. In between y0 and y6 all elements are in this second bracket. 2 into bracket y1 to y5. So our question is 0 to 6 dx upon 1 plus x square. Value of h is 1. Denominator 2, y0 1, y6 0.0270 plus 2 into y1 to y5, y1 to y5. Now 1 by 2 means what? 0.5 into, if you type this bracket as it is on calculator it gives 2.8214. 2.8214 and 0.5 into 2.8214 it gives 1.4107. So 0 to 6 dx upon 1 plus x square. Final answer is 1.4107.
This is our final answer. Next, fourth question. Use trapezoidal rule to evaluate integration 0 to 2 1 plus x cube dx with h equal to 1.2. This is question. Now a to b f of x dx equal to 0 to 2 1 plus x cube dx. A to b f of x dx 0 to 2 1 plus x cube dx. Value of a is 0, upper limit b is 2, f of x 1 plus x cube, and h is given in the question 1 by 2, that is 0.5. 1 by 2 means what? 0.5. Now x f of x, and value of f of x is 1 plus x cube. First value is a 0. फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0 है. यहाँ से क्या करना है? हर एक वैल्यू में 0.5 ऐड करना है. ये 0 में 0.5 ऐड करते हुए कहाँ तक जाना है? b तक. b मतलब अपर लिमिट 2 तक. 0 में 0.5 ऐड करोगे 0.5 आएगा. 0.5 प्लस 0.5 1. 1 प्लस 0.5 मीन्स 1.2 and 1.5 प्लस 0.5 मीन्स वॉट? 2. काय केलं बघा, लोअर लिमिट 0 पासून स्टार्ट करायचं आहे आणि या 0 मध्ये काय ॲड करत जाणार आपण? h म्हणजे 0.5. या 0 मध्ये 0.5 ॲड करत जा अप्पर लिमिट 2 येईपर्यंत. अप्पर लिमिट 2 मिळेपर्यंत 0.5 ॲड करायचं. 0 प्लस 0.5 0.5 प्लस 0.5 1 1 प्लस 0.5 1.5 and 1.5 प्लस 0.5 2. 1 plus x cube. First value of x is 0. So 1 plus 0 cube. 1 plus 0 cube is what? 1. So first value of f of x is 1. Next is 0.5. So 1 plus 0.5 cube is equal to 1.125. Next value of x is 2. So 1 plus 1 cube, that is 2. Next value is 1.5. So 1 plus 1.5 cube, 4.375. And last value is 2. So 1 plus 2 cube equal to 9. यहाँ पे अपना ये टेबल कंप्लीट हो गया. सो फर्स्ट इज y0, y1, y2, y3 and y4. Now we write formula for trapezoidal rule. A to b f of x dx equal to h by 2. First value and last value y0 plus y4 plus 2 into y1, y2, y3. Between y0 and y4 there are only 3 values, so 2 into bracket y1, y2 and y3. Our question is 0 to 2 1 plus x cube dx. Value of h 0.5 upon 2. y0, y4. y0 is 1, y0 is 1, y4 9. So 1 plus 9 plus 2 into bracket y1, y2, y3. y1 1.125, y2 2 and y3 4.375. y1, y2, y3. Next 0.5 upon 2. It is 0.25. And answer of this bracket is 25. If you type this bracket as it is on calculator, it gives 25. So 0.25 into 25 means 6.25. So 0 to 2 1 plus x cube dx
is equal to 6.25. These two questions for homework. First is evaluate by trapezoidal rule 0 to 5 1 upon 4x plus 5 dx, dividing the range into 5 equal parts. 5 equal parts, so value of n is 5. Lower limit 0, so a equal to 0, upper limit b equal to 5, and f of x is 1 upon 4x plus 5. Second question, minus 3 to 3 x raised to 4 dx using trapezoidal rule, taking 6 equal subintervals, means value of n is 6. Lower limit minus 3, upper limit 3, and f of x is x raised to 4. Thank you.